जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है आसानी से मिलने वाला बिना टोटके का छोटा गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाई, हमारे चैनल का जो मकसद है, जो समाज में अंधश्रद्धा है उसको कम करना और धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी आप काम ना करिए, ये हमारा आपको संदेश है। लेकिन जो सच बात है, जो सत्य बात है, जो पिछले जमाने की जो कुछ बातें हैं, जो कहानियां हैं, हम आपके सामने रखते हैं, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। तो भाई, बिना टोटके का छोटा गुप्त धन आसानी से मिलने वाला, ये कौन सा होता है, कहाँ पर मिलता है, कितना फुट नीचे होता है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भाइयों देखिए कि जो खेत होते हैं, ठीक है, जो कोई पहाड़ी इलाका होता है, जो खेत होते हैं, तो ऐसे जो कोई जंगली इलाके होते हैं, ऐसे इलाके में क्या हो जाता है कि जो पहले जमाने में जो कुछ बंजारा लोग रहते थे, या फिर कोई जो कुछ खेतों में रहने वाली जो कुछ जातियां थी, ऐसे लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे, अभी देखिए उनके वो जंगल में रहने के कारण, खेत में रहने के कारण, उनके पास जो पैसा है वो किसी बैंक में वो नहीं रख सकते थे। और पहले जमाने में कोई ऐसी बैंक भी नहीं थी, सोने के सिक्के थे, नोट भी नहीं थे। तो जो लोग क्या करते थे खेत में रहने वाले, तो किसी तांबे के जो कुछ बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे अपना लोटा होता है, उस साइज के वो छोटे छोटे बर्तन में 10 सिक्के, 5 सिक्के, 100 सिक्के, 200 सिक्के ऐसे उसमें रख कर वो उनके झोपड़ी के अंदर, वो जमीन के अंदर वो गाड़ देते थे और अपना जो गुजारा है वो करते थे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता था भाई, उनको हर एक महीने में, 6 महीने में, हर एक साल में उनको जगह वो छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास कोई जानवर रहते थे, वो जानवर लोग वो पालते थे। तो उसके कारण यहाँ का चारा खत्म हो गया तो वहां पे चलो, वहां का खत्म हो गया वहां पे चलो। तो ऐसे में क्या हो जाता था, ये छोटे छोटे जो कुछ जो गहने हैं उनके, जो कुछ वो जेवर है, जो भी है उनके पास, सोने के सिक्के, जो उस जिस बर्तन में वो रखते थे, वो बर्तन जमीन के अंदर वो गाड़ देते थे। पर बाद में उनको कभी कभी वो पता नहीं चलता था भाई मैंने कहाँ पर गाड़ा है क्या, फिर उसको वैसे वो छोड़ देते थे। अभी पहले जमाने में भाई वो थोड़ा सोचिए कि नोट नहीं थे, सोने के सिक्के थे, और सोने के सिक्के से वो लेन देन होती थी। मतलब उस टाइम पे सोना हमारे देश में इतना था कि सोने की कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे आज के जमाने में जो स्टील के जो सिक्के आते हैं, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, जैसे आप देखते हो, अभी आपको उसकी कोई आपको कीमत नहीं है। आपको जो चिल्लर आपके पास में जो डॉलर रहते हैं, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, उसकी कोई आपको कीमत नहीं है। वैसे वो पहले जमाने में जो सोना था, वैसे उसकी कीमत नहीं थी क्या, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था। भगवान की बहुत ही कृपा थी हमारे देश पे। लेकिन कुछ विदेशी लोग आ गए और हमारे भोलेपन का फायदा उठा के उन्होंने देश को लूट लिया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, जो उनका जो कुछ जेवर है, सोने के सिक्के जो जमीन में उन लोगों ने जो गाड़ दिए थे, वो वैसे रह जाते थे वो जमीन के अंदर। और आज के जमाने में क्या होगा भाई, जो पहले खेत थे अब जंगल बन गए, जो पहले जंगल थे तो अब वो खेत बन गए, गांव के शहर बन गए, शहर के खंडर बन गए। ये परिवर्तन जमीन का होता रहता है, ठीक है। तो ये जो ऐसा जो अगर कोई लोटा है, छोटा मोटा लोटा, किसी ने वो जमीन में गाड़ के रखा है, तो उस पर कोई टोटका नहीं होता था, क्योंकि उनकी वो दिन की वो दिनचर्या रहती थी भाई। वो लोटा निकालो, जो उसमें से 4 सिक्के निकालो, 4 रख दो, 2 निकालो, 4 रख दो। जैसे हम पॉकेट में पैसे निकालते हैं, पैसे रखते हैं, वैसे उनकी वो दिनचर्या होती थी। उसके कारण उस पर वो कोई टोटका और नोट लोग नहीं रखते थे क्या। इसी वजह से अगर ऐसा धन किसी के खेत में है, किसी को मिल जाता है ऐसा लोटा 2-4 सिक्कों का, तो उस पर कोई टोटका नहीं होता, वो आसानी से आपको मिल जाता है। और रही उसकी जमीन के नीचे होने की बात, तो उन लोगों को क्या क्या करते, वो लोग दिन में उस लोटे को 1-2 बार वो निकालते थे, जिसके कारण वो लोटे को, वो जो गड़ा हुआ धन का जो लोटा होता है, यहाँ पर छोटा सा मटका होता है, उसको ज्यादा जमीन के नीचे नहीं गाड़ते थे, ऊपर ही ऐसा ही आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट ऐसे गड्ढा करके उसको गाड़ देते थे। क्योंकि आप थोड़ा सोचिए, अगर उसको रोज निकालना है, दिन में 1 बार 2 बार निकालना है, तो ज्यादा वो नीचे गाड़ेंगे भाई, तो फिर उसको रोज निकलने में तकलीफ हो जाएगी।
तो इसके कारण जो गड़ा हुआ धन का लोटा है, जो मटका है, वो थोड़ा वो ऊपर ही रखते थे क्या। तो जो ऐसे धन होते ज्यादा नीचे भी नहीं होते, 1 फुट, आधा फुट, 2 फुट नीचे हो जाते हैं। अभी ये जो बातें होती है 100 साल पहले, 200 साल पहले ऐसी बातें होती है। अभी हो सकता है भाई उस पर कोई नदी की बाढ़ आ गई हो, पानी की बरसात, कोई मिट्टी उस पर ज्यादा चढ़ गई हो, तो नीचे भी वो जा सकता है 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। लेकिन जो उस जमाने में जो लोग रखते थे तो खाली 1 या फिर 2 फुट उसको रखते थे। और ऐसे छोटे मोटे धन पर कोई टोटके भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनके दिनचर्या के वो धन था, इसी वजह से उन लोगों ने उस पर टोटके नहीं बनाए, वैसे उनसे वो गुम हो गए। तो अगर है ऐसे किसी के खेत में तो कोई डरने की बात नहीं है, उस पर कोई टोटका नहीं होता। तो ये जो इसको हम कहते हैं कि भाई छोटा गुप्त धन, किसको कहते हैं? इसको कहते हैं छोटा गुप्त धन, जो किसी लोटे में होता है, किसी ग्लास में होता है, किसी छोटे से मटके में होता है, या फिर छोटे से बर्तन में होता है, और ज्यादा नीचे नहीं होता, ऊपर ही होता है, उसको कहते हैं छोटा गुप्त धन, और उस पर कोई टोटका नहीं होता क्या। लेकिन भाइयों इसके लिए भी नसीब की जरूरत है। ऐसे किसी को भाई धन नहीं मिल जाता, क्योंकि अगर थोड़ा सोचिए, उस जमाने में अगर किसी एक लोटे में 10 सिक्के भी रखे होंगे सोने के या फिर चांदी के, तो आज के जमाने में उसके कितने पैसे आएंगे भाई। अगर ये छोटा भी गुप्त धन किसी को मिल जाता है तो उसको कम से कम 10 साल तो काम करने की जरूरत ही नहीं। तो इसके लिए भी नसीब होने की जरूरत है ना क्या, इसके लिए भी नसीब होने की जरूरत है। और जो गुप्त धन जो मिलता है भाई वो नसीब से ही मिलता है। अगर नसीब में आपके 100% पावरफुल योग है तो ही आपको धन मिलेगा और धन का आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो नसीब में अगर योग नहीं है तो धन नहीं मिलेगा। धन दिखेगा भी, संकेत भी देगा, लेकिन नहीं मिलेगा भाइयों। इसी वजह से नसीब को देखना धन के मामले में बहुत ही जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको आज का विषय समझ में आया होगा, छोटा गुप्त धन किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या बातें होती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि भाइयों हम आपको जानकारी देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपको जानकारी देते हैं। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद।